अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अगर किसी ने अपनी बीवी से हमबिस्तरी की तो क्या उसका निकाह टूट जाएगा? अगर किसी ने हमबिस्तरी की तो क्या उसको गुनाह मिलेगा? क्या उस पर कफ़ारा लाजिम आएगा? सही क्या है? नाज़रीन किराम, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू होता है तो इस तरह के सवालात लोग मालूम करने शुरू कर देते हैं। कोई तो ये कहता है कि जनाब अगर किसी ने 10 मुहर्रम तक यानी मुहर्रम की पहली तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक अपनी बीवी से मिला तो उसको गुनाह कबीरा मिलेगा, यानी उस पर जो है अल्लाह तबारक व तआला की फटकार लगेगी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं हमेशा एक बात लोगों से कहा करता हूँ कि अगर आपको दीन के मामले में कोई मसला समझ में ना आए तो आप अपने उलमा इकराम के पास जाएं, उनसे तहक़ीक़ात करें ताकि आपके उलमा इकराम आपकी सही रहनुमाई कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमारे कुछ भोले भाले मुसलमान भाई ऐसे हैं, वो दीन के रिलेटेड मालूमात तो नहीं करते हैं और जैसे ही कोई कुछ कहता है उसकी बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, शियाओं की कुछ मन घड़त बातें हैं, हमें उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। लोगों में जो ये मशहूर है कि मुहर्रम शरीफ के महीने में हम अपनी बीवी से नहीं मिल सकते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जब चाहें मिल सकते हैं, हमबिस्तरी कर सकते हैं। हाँ, कुछ अय्याम, कुछ ख़ास दिन ऐसे हैं जिनमें हम बीवी से नहीं मिल सकते, जैसे कि हैज़ की हालत में शरीयत ने नाजायज़ बताया है। इसी तरह से निफास की हालत में शरीयत ने नाजायज़ बताया है। रोज़े की हालत में भी मियाँ बीवी नहीं मिल सकते हैं। इसी तरीक़े से एहराम की हालत में, यानी जैसे जब कोई हज पे जाता है, वो देखा जाता है शोहर और बीवी हज पर जाते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं, तो उस वक्त भी हम जो है हमबिस्तरी नहीं कर सकते। तो कुछ ख़ास वक्त हैं जिन पर हम नहीं मिल सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, इन बातों को आप हज़रात अपने ज़हन में रखें। मुहर्रम शरीफ के महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप हमबिस्तरी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।